बदलापुर में बच्चियों से यौन उत्पीड़न का मामला, एनकाउंटर में मारा गया आरोपी अक्षय शिंदे, 2 पुलिसकर्मी घायल। अक्षय को ट्रांजिट रिमांड पर जेल से थाने ले जा रही थी पुलिस। अक्षय शिंदे मामले में पुलिस का दावा, पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर अक्षय ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लगी थी अक्षय को गोली। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले, पुलिस ने खुद के बचाव के लिए की फायरिंग, आगे की जांच के बाद ही और तस्वीरें साफ होंगी। आरोपी अक्षय शिंदे की मां का दावा, उन्हें अक्षय का शव भी देखने नहीं दिया गया। अक्षय शिंदे के पिता और रिश्तेदारों का यह भी आरोप, साजिश के तहत हुई है अक्षय की हत्या। बदलापुर के आरोपी का एनकाउंटर होने पर मुंबई में जश्न, लोगों ने बैंड बाजे के साथ जताई खुशी, पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। लोग बोले, आरोपी को इसी तरह से मिलनी चाहिए सजा। थाने पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुबरे ने एनकाउंटर में जख्मी हुए पुलिसकर्मियों से मुलाकात की, इलाज के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। घायल पुलिसकर्मियों को अपना ख्याल रखने के लिए कहा। अक्षय शिंदे एनकाउंटर मामले में जांच, फायरिंग मामले की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन, डीसीपी ईओडब्ल्यू के नेतृत्व में मामले की जांच करेगी एसआईटी। महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार का बयान, एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। मुख्य आरोपी की हत्या कर दूसरे आरोपियों को बचाने की कोशिश हुई। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने की एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे बोले, साफ होनी चाहिए मुठभेड़ की तस्वीर। शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान, आरोपियों का एनकाउंटर अच्छी खबर, विरोधियों पर निशाना साधा। पूछा, एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले आरोपी के साथ है महाराष्ट्र पुलिस के साथ। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, यूपी में चल रही तानाशाही की सरकार, अपराधियों को सजा देना न्यायपालिका का काम। अखिलेश पर बीजेपी नेताओं का पलटवार, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान, अपराधियों में भी जाति खोजती है समाजवादी पार्टी। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला बोले, अखिलेश की पार्टी अपराधियों के साथ। एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने उठाए सवाल, प्रदेश से अपराधी भाग गए तो वारदातों को कौन अंजाम दे रहा है। दाहोद में 6 साल की बच्ची की हत्या पर गुजरात के मंत्री कुबेर डिंडोर ने कहा, किसी भी लड़की के साथ ऐसी घटना न हो, इसके लिए करेंगे काम, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस। कांग्रेस ने लगाया आरोप, बीजेपी से जुड़ा है दाहोद बच्ची हत्याकांड का आरोप। पार्थिव राज सिंह ने कहा, बीएचपी और आरएसएस से भी जुड़ा रहा आरोपी। मध्य प्रदेश में युवती से गैंग रेप का आरोप, ढाबे में बंधक बनाकर दरिंदगी की वारदात को दिया गया अंजाम। युवती ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। सतना सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज। युवती से दरिंदगी मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लड़की को ट्रक चालक को बेचने की भी हुई कोशिश, बाकी आरोपियों की भी तलाश में पुलिस जुटी है। मध्य प्रदेश में रेल ट्रैक पर डेटोनेटर फटने के मामले में रेलवे कर्मचारी गिरफ्तार। आर्मी की स्पेशल ट्रेन गुजरने से पहले फटे थे डेटोनेटर्स, ट्रेन को उड़ाने की साजिश की आशंका। डेटोनेटर लगाकर ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश का मामला, एमपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, जांच के आधार पर होगी कार्रवाई। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट का मामला, सूत्रों के मुताबिक 4 कंपनियों में से तमिलनाडु की एआर डेयरी का सैंपल फेल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और एफएसएसएआई ने दिया कंपनी को नोटिस। वीएचपी के प्रसाद मामले की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराने की मांग, सरकार से हिंदुओं को मंदिर प्रबंधन देने की अपील। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा, सरकार के अधीन नहीं होनी चाहिए मठ मंदिरों की व्यवस्था। पूछा कि जहां पर करोड़ों रुपए आते हैं वहां पर शुद्ध घी नहीं आ सकता क्या? तिरुपति के लड्डू में मिलावट के मामले पर बोले आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, मिलावट से लोगों में गुस्सा, अपने इष्टदेव का नाम का करें स्मरण। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट का मामला, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की। महंत यमुनापुरी महाराज ने कहा, शुद्ध प्रसाद भोग की व्यवस्था सुनिश्चित हो। वाईएसआरसीपी सांसद और टीटीडी के पूर्व अध्यक्ष वाईबी सुब्बा रेड्डी भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, मिलावट के आरोप की निष्पक्ष कमेटी से जांच कराने की मांग। वाईएसआरपी सांसद बीके रेड्डी ने तिरुमाला में डुबकी लगाई, सियासी बयान देने पर है रोक। मिलावट के आरोपों के बाद तिरुमाला पहुंचने का ऐलान किया। तिरुमाला भगवान के आभूषणों और अचल संपत्तियों की सुरक्षा का मामला, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम ने पवन कल्याण ने जताया संदेह, टीटीडी बोर्ड से जांच की अपील। प्रसादम विवाद पर पीएम मोदी को जगन मोहन की चिट्ठी, पवन कल्याण ने कहा, हम उन्हें दोषी नहीं ठहरा रहे, लेकिन उनके बनाए गए बोर्ड ने ऐसा किया। पीएम मोदी का 3 दिवसीय अमेरिका दौरा खत्म, न्यूयॉर्क से दिल्ली के लिए रवाना, शाम 6:30 बजे पहुंचेंगे दिल्ली।
यूएन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, कहा भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ग्लोबल फ्यूचर के लिए मानव आधारित विकास की हो प्राथमिकता। समिट ऑफ द फ्यूचर में पीएम ने कहा दुनिया में शांति और विकास के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार जरूरी, आतंकवाद के साथ साथ साइबर सुरक्षा की भी चिंता। पुंछ में राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा कि अब नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना नहीं दिखता। इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को मनोवैज्ञानिक तौर पर तोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का राहुल पर निशाना, कहा क्या उनकी सरकार में था संभव कि श्रीनगर में बर्फ में खेले, इन्होंने नफरत फैलाई है। अमित शाह पर उमर अब्दुल्ला ने पलटवार किया, कहा किसी भी आरोपी का अपराध कोर्ट में साबित नहीं हुआ, सरकार ने बिना वजह 5 साल जेल में रखा। बीपीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने जताई चिंता, कहा कुछ क्षेत्रीय पार्टियां फिर से जिंदा कर रही हैं 30 साल पुराना नारा, डार्क फेज में नहीं है इस्लाम। 26 सितंबर से हरियाणा में चुनावी रैलियों की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। करनाल जिले की असंध विधानसभा सीट और हिसार जिले की बरवाला सीट में होगी राहुल गांधी की सभाएं। कुमारी सैलजा गुट के उम्मीदवार के क्षेत्र में राहुल की पहली सभा, हुड्डा गुट के प्रत्याशी के लिए दूसरी रैली करेंगे राहुल। मंच पर एक साथ नजर आ सकते हैं कुमारी सैलजा और हुड्डा। कुमारी सैलजा ने एबीपी न्यूज से की खास बातचीत, कहा चुनाव न लड़ने से निराशा कांग्रेस से थी और रहूंगी। खट्टर अपनी पार्टी की चिंता करें, अपने नाराज नेताओं को मनाएं। कुमारी सैलजा ने कहा मिलकर लड़ना है और पार्टी को जिताना है। खरगे की रैली में न जाने की वजह से मैं नहीं, कुछ दिनों में अब प्रचार के लिए निकलेंगे। रोहतक में बोले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कहा सैलजा से नहीं है कोई नाराजगी, सैलजा है हमारी वरिष्ठ नेता। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा बीजेपी के आईटी सेल ने नैरेटिव फैलाया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान के नेतृत्व में पार्टी लड़ रही है ये चुनाव। हरियाणा में चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज शर्मा की डिप्टी सीएम की कुर्सी पर दावेदारी। फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार हैं नीरज शर्मा। पूर्व विधायक और भूपेंद्र हुड्डा के बेहद करीबी माने जाने वाले जयतीर्थ दहिया का कांग्रेस से इस्तीफा, भूपेंद्र हुड्डा पर लगाया विश्वासघात का आरोप। हरियाणा में विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री, कहा सिखों से माफी मांगे राहुल गांधी, नहीं परमने देंगे हरियाणा, पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का आरोप, हर वर्ग को बीजेपी सरकार ने किया परेशान, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का किया दावा। सोनीपत में कांग्रेस के नेता बजरंग पुनिया ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि खेल से लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं तक देने में नाकाम रही है बीजेपी की सरकार। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के हरियाणा दौरे का दूसरा दिन, सिरसा जिले की रनिया विधानसभा में करेंगे रोड शो। हरियाणा के सिरसा में अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो, दावा किया हरियाणा में आम आदमी पार्टी के समर्थन के बिना नहीं बनेगी सरकार। नूह दंगों को लेकर बयानबाजी, कांग्रेस प्रत्याशी मामन खान ने नूह दंगों का किया जिक्र, बीजेपी प्रत्याशी संजय सिंह ने कहा सभी समस्याओं से हम निपट लेंगे। कांग्रेस के सोनीपत से प्रत्याशी सुरेंद्र पवार को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने पवार के अरेस्ट को अवैध माना। 25 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने किया था गिरफ्तार। बेटी के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पार्टी नेताओं को सुनाई खरी खरी, विधायक ने विकास कार्य गिनवाए तो सांसद ने लगाई क्लास। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, करीब आधे घंटे तक दोनों की बातचीत हुई। आज से 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, बड़े नेता होंगे शामिल। आगामी चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार के कई फैसले, जातियों को लुभाने की कोशिश, वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए 2 आर्थिक विकास निगम का भी किया ऐलान। मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव के लिए मतदान, मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ही कर सकेंगे मतदान, 27 सितंबर को आएंगे नतीजे। भोपाल में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गढ़ में बुलंद की आवाज, फसलों के दाम में वृद्धि को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने धर्मनिरपेक्षता को बताया यूरोपियन कॉन्सेप्ट का, संविधान का नहीं था हिस्सा, आपातकाल के दौरान एक असुरक्षित प्रधानमंत्री ने इसे जोड़ा। कांग्रेस के सांसद सईद नसीर ने कहा तमिलनाडु के राज्यपाल को नहीं पता सेक्युलर शब्द जोड़ने से पहले क्या चर्चा हुई थी, अब राज्यपाल भी देने लगे हैं सियासी बयान। सीपीएम नेता बृंदा करात बोली राज्यपाल ने संविधान के लिए शपथ, कल कह देंगे कि संविधान भी विदेशी कॉन्सेप्ट, यही है आरएसएस की समझ। बाढ़ को लेकर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, पीएम को 2 बार लिखी चिट्ठी, अधिकारियों से मिला प्रतिनिधिमंडल, लेकिन बंगाल डूब रहा है और ये कुछ नहीं कर रहे हैं।
ममता बनर्जी ने कहा, अगर डीवीसी फिर छोड़ता है पानी तो बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाएंगे जिले के अधिकारी। अजमेर दरगाह के दीवान ने ओवैसी पर लगाया सूफी रंग को बदनाम करने का आरोप। नजमी फारूकी ने कहा, माफी मांगे ओवैसी, वक्फ संशोधन के बिल के समर्थन में है सूफी काउंसिल। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वक्फ बोर्ड में समय के मुताबिक संशोधन को बताया जरूरी, कहा किसी भी संस्था में पारदर्शिता जरूरी। बिहार के मुंगेर में एक पुल गंगा में समाया। 2005 में इसका निर्माण हुआ था। पुल बह जाने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एसडीआरएफ की कई गाड़ियां फंसी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्सपोर्ट पर कहा, बिहार का एक और पुल ध्वस्त। बीते महीने में 25 से अधिक पुल-पुलिया मोदी नीतीश सरकार के करप्शन की भेंट चढ़े। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार की तत्परता से विपक्ष की छाती पर सांप लौट रहा है। गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करेगी सरकार। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहीं कुछ मामला नहीं, नीतीश जी के नेतृत्व में पूरी तरह कड़ी व्यवस्था, बनाए जा रहे हैं अच्छे पुल और सड़कें। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने संभाला पदभार। बराबर में रखी एक खाली कुर्सी। आतिशी ने कहा, इस कुर्सी को है केजरीवाल का इंतजार। बीजेपी का सीएम आतिशी पर निशाना। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कुर्सी खाली छोड़ने को बताया चमचागिरी की पराकाष्ठा। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत, मरने वालों में स्कूली बच्चे शामिल। सोमनी थाना क्षेत्र के जोरातराई गांव का मामला। कर्नाटक के यादगिरी में बिजली गिरने से 4 लोगों को मौत, 4 लोग घायल। खेत में काम करते समय हुई घटना। बारिश होने पर पेड़ के नीचे बैठे लोगों पर गिरी बिजली। हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से बढ़ी आम लोगों की मुश्किलें। मूसलाधार बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ, लोगों को आवाजाही में दिक्कत। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश की वजह से जलभराव। रुक रुक कर हुई बारिश से शहर की सड़कों पर भरा पानी, तालाब नजर आने लगे कई इलाके। देश के कई राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट। दक्षिण मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व गुजरात, मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर भारी बारिश की आशंका। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पकड़ा गया पीओके का नागरिक। भारतीय क्षेत्र में सेना ने हिरासत में लिया, बाद में जांच के बाद पाकिस्तानी सेना को सौंपा गया। त्रिपुरा के अगरतला रेलवे स्टेशन पर 14 संदिग्ध पकड़े गए। अरेस्ट किए गए लोगों में 11 बांग्लादेशी नागरिक। अवैध रूप से भारत पहुंचे सभी लोग अहमदाबाद और चेन्नई जाने की कर रहे थे तैयारी। ज्ञानवापी वजूखाने का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग। याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता राखी सिंह की तरफ से आज जवाब दाखिल किया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की याचिका पर आज फैसला सुनाएगा कर्नाटक हाईकोर्ट। एमयूडीए की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। राज्यपाल के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे मुख्यमंत्री। बिहार के अररिया के महलगांव में जमीन पर अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस टीम पर हमला। तीर और लाठियों से धावा बोला। 2 पुलिस अधिकारी घायल। महिला सब इंस्पेक्टर के चेहरे पर तीर लगे। अररिया की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल। जिले की कई थानों की पुलिस के साथ फोर्स की तैनाती। पुलिस टीम पर हमला करने वालों की तलाश जारी। ठाणे में 5 रुपए के विवाद में 3 लोगों ने की कैब ड्राइवर की पिटाई। भिवंडी इलाके में पेट्रोल पंप पर घटना हुई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जेल से रंगदारी मांगने का वीडियो आया सामने। पिछले साल मई महीने का बताया जा रहा है ये वीडियो। क्लिप की जांच कर रही है दिल्ली पुलिस। ठाणे में ट्रेन के अंदर बैग में मिले 20 लाख रुपए। आसन गांव रेलवे स्टेशन का मामला। यात्रियों ने लावारिस बैग के बारे में जीआरपी को जानकारी दी। सीसीटीवी की मदद से बैग लेकर चढ़ने वाले यात्री की खोजबीन। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में हादसा। निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिरी। हादसे के समय मौके पर कई मजदूर मौजूद थे। मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत। मध्य प्रदेश के सागर में अस्पताल परिसर में लगी आग। दवा गोदाम में आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाखों के नुकसान की आशंका। उत्तर प्रदेश के शामली में थूक मिलाकर जूस बेचने वाले पर मुकदमा दर्ज। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कार्रवाई शुरू। पुलिस ने जूस दुकानदार के खिलाफ दर्ज किया मामला। यूपी के बहराइच में ग्रामीणों ने पीट कर ली सीआर की जान। भेड़िए की दहशत के चलते लोगों ने सीआर को ही मार डाला। भेड़िए के शक में ग्रामीण दूसरे वन्य जीवों पर कर रहे हमला। रायबरेली में लकड़बग्घे की दहशत। ग्रामीण लाठी डंडे टॉर्च के साथ रात भर दे रहे हैं पहरा। गांव में दिखा था लकड़बग्घे जैसा जानवर। भारत में मंकी पॉक्स के खतरनाक स्ट्रेन का पहला मरीज मिला। यूएई से केरल लौटा था मरीज। क्लेड 1 को WHO ने घोषित किया हेल्थ इमरजेंसी। फिलहाल आइसोलेशन में है मरीज।